हरियर रंग तोर बोली जैसे सुघर मैना अजरा तोरे डोलाए पुरवैया महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत स्वागत पुनः मंचस्थ अतिथिगणों का, आप सभी का। और साथियों, अब छत्तीसगढ़ और हमारे देश की बहुत ही प्राचीन परंपरा और संस्कृति अतिथि देवो भव की परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करना चाहते हैं। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को। कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ अभिवादन हो। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं श्री हेमशेखर गुप्ता जी को, सचिव श्रम विभाग। हार्दिक स्वागत। डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी को, माननीय अध्यक्ष बीओसी मंडल, आपको हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए सचिव श्रम विभाग श्री हेमशेखर गुप्ता जी सादर आमंत्रित हैं। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री गिरीश रामटेके जी को, सचिव बीओसी मंडल। पुनः तालियां जोरदार हम बच्चों से चाहेंगे। हम श्री विपुल गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं, उप सचिव श्रम विभाग, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी के स्वागत के लिए माननीय अध्यक्ष बीओसी मंडल। माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री डीपी तिवारी जी को, उपायुक्त श्रम विभाग। हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। माननीय पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री संदीप साव जी, श्री संदीप साव, अमित वरु जी, माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी का स्वागत। श्री योगेश दत्त मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री देवेंद्र देवांगन जी, सहायक श्रमायुक्त जिला रायपुर। और मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों के स्वागत के लिए श्री संदीप साव, श्री अमित वरु। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिवादन। स्वागत मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं सचिव श्रम विभाग श्री हेमशेखर गुप्ता जी को। माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूं श्री गिरीश रामटेके जी को। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम श्रम विभाग की ओर से मैं मंचस्थ आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साई जी का
उपस्थित मंत्री द्वय श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी, खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, मंचस्थ समस्त अतिथियों का हार्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का यह दूसरा वर्ष है। इसके माध्यम से श्रमिक परिवारों को, बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक आवासीय रेजिडेंशियल क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों का इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट है। पिछले वर्ष 100 अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 21% विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक अथवा ग्रेड 1 प्राप्त किया और लगभग 50% विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। महोदय, इस योजना के माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों को सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व वर्ष में छात्राओं की भागीदारी 61% रही है। लगभग प्रत्येक 10 विद्यार्थी पे लगभग 6 बेटियां रही हमारे 100 जो हमने गत वर्ष भर्ती किए थे। योजना के अंतर्गत हमारे विद्यार्थियों न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में ही बल्कि खेल, कला, संस्कृति, वाद विवाद एवं अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। खेल के क्षेत्र जैसे कि टाइक्वांडो, हॉकी, आर्चरी जैसे खेल गतिविधियों में हमारे विद्यार्थियों ने पदक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2026-27 में गत वर्ष महोदय आपकी घोषणा अनुरूप हमने 200 का लक्ष्य रखा है, 200 विद्यार्थियों की भर्ती का, और 5 नए विद्यालय जोड़े गए हैं। कुल 19 रेजिडेंशियल स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 200 विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है तथा छात्राओं की भागीदारी 60% से बढ़कर अभी 66% हो चुकी है, यानी कि हर 3 में से लगभग 2 लड़कियों ने इसमें एडमिशन प्राप्त किया है। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों के 200 विद्यार्थियों को 18 निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिला दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रम विभाग द्वारा निर्माण, असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीयन की व्यवस्था संचालित रहती है। वर्तमान में लगभग 34 लाख निर्माण श्रमिक, लगभग 17.5 लाख असंगठित श्रमिक और उनके कल्याण के लिए लगभग 67 प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। 17 सितंबर 2024 से 20 अगस्त 2026 तक तीनों श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से लगभग 16 लाख श्रमिकों को कुल 825 करोड़ राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की जा चुकी है। श्रमिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमने कुछ नए नवाचार किए हैं, जिसमें एक डिजिटल लेबर चौक ऐप विकसित किया गया है, जिसमें श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने का पहल सतत रूप से की जा रही है। इसी प्रकार श्रमिक परिवारों को प्रतिभावान बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी के लिए अटल करियर निर्माण योजना भी निःशुल्क कोचिंग की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ साथ महोदय, आज के कार्यक्रम में श्रम विभाग के अंतर्गत लगभग 1,45,000 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि आपके कर कमलों द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में अंतरित की जा रही है। सभी नवप्रवेशी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी पुनः एक बार और से। आप पूरी लगन और अनुशासन शिक्षा प्राप्त करें। आपको एक सुनहरा अवसर मिला है, उसका पूर्ण उपयोग करें और अपने माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में हम और बेहतर करेंगे सर, इस संकल्प के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके प्रतिवेदन और स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो अवसर है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ अतिथिगणों से संवाद करना चाहते हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम जिला कबीरधाम से इशिका डाहिरे को। पिता मनोज डाहिरे, आप रुंगटा स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप आए और अपनी बात रखें संवाद के लिए। बच्चों से चाहेंगे अपने साथी के स्वागत में जोरदार तालियां। बेटा इधर आ जाए, इस पोडियम पे आ जाइए, सेंटर पे।
Good afternoon, everyone. My name is Rishika Daire. My father's name is Manoj Daire and my mother's name is Kalpana Daire. I study in class 7th in Rungta Public School. I'm from Kawarda. आज अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के रुकटा पब्लिक स्कूल के अटल योजना के छात्राओं के मल्ले में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अटल योजना केवल अटल योजना ही नहीं बल्कि हमारे सपनों को सच करने का अवसर मिला है। यहाँ प्रश्न पूछने और हमारे विचार को और नए विचार करने और हमारी कल्पनाओं को वास्तविक रूप से प्रेरित करता है। आपके इस अवसर में मैं अपने पुराने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरे पुराने स्कूल में मेरे को नहीं लगा था कि मैं इंग्लिश में कभी बात कर पाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद लग रहा है कि मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ इंग्लिश में ना तो कभी बात करते थे और ना ही कभी हमें इंग्लिश में बात करना सिखाए थे। और यहाँ हम लोग का रोज रेगुलर क्लासेस होता है और हमारे टीचर्स हमें इंग्लिश में बात करना भी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पुराने स्कूल में ना तो एक्टिविटीज होती थी और ना ही स्पोर्ट्स होती थी। और यहाँ रुंगटा पब्लिक स्कूल में एक्टिविटीज में आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, डांस कराया जाता है और स्पोर्ट्स में कैरम, चेस, वॉलीबॉल, फुटबॉल कराया जाता है। इस अनमोल अवसर में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईशिका, और आपने अपनी बात रखी। और ये अवसर जैसे कि हमारे बच्चे अपनी बात रख रहे हैं, किस तरीके से स्कूल पे शिक्षा के लिए उन्हें आवासीय विद्यालय का लाभ मिल रहा है। आप बुलाना चाहेंगे अतीश वर्गेन, आप बीजापुर जिले के निवासी हैं और आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अतीश। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इस योजना में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतना दूर पढ़ने जाऊँगा। इतने दूर मैं कभी इतना दूर गया नहीं था, लेकिन इस योजना के कारण मैं इतने दूर पढ़ने आया हूँ। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यस सर। और हमें हॉर्स राइडिंग और स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता है। स्पोर्ट्स में आप जो खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं। और हमें जो समझ ना आए उसके लिए हमें शाम के इवनिंग क्लास भी पढ़ाया जाता है। कौन सा क्लास? इवनिंग क्लास। इवनिंग क्लास, अच्छा। यस सर, थैंक यू। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? सर IAS ऑफिसर। IAS, वेरी गुड, मेहनत करिए, है ना? यस सर। जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, यस सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे धमतरी जिले से बालकृष्ण को। आप RKC में अध्ययनरत हैं। अतीश के बाद बालकृष्ण के लिए जोरदार तालियां। हमारे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद कर रहे हैं। स्वागत। Good afternoon, everyone. My name is Bal. Raipur, and I am in class 7. Respectable Honorable Chief Minister and respected dignitaries, teachers, and my dear friends, a very warm and respecting greetings to all of you present over here. It is a matter of very pride and privilege to me speaking for some Atal Utkrisht Yojana aimed to extending the education quality and giving best things to the students like us, and we will promise that we will do better and hard work in this opportunity in the prestigious institute like RKC. It is like my dream come true
There are too much facilities and activities to do like badminton, taekwondo, swimming, squash and other activities to do and advanced technology for learning. And once again, I want to say thank you for speaking before you. Thank you. जय चलिए जय जोहार, बहुत जय बहुत छत्तीसगढ़। बधाई आपको, आशीर्वाद। आप क्या बनना चाहते हैं? कलेक्टर। हाँ, यूपीएससी करना पड़ेगा, है ना? चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। Thank you, अच्छे से पढ़िए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है ना? इसका लाभ उठाइए। और अब चलिए हम कुछ बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावक भी यहाँ पर हैं जो अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना अनुभव भी रखना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं अनिरुद्ध सिंह जी को। जशपुर से हैं, काफी दूर से आए हैं, सरगुजा संभाग से, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अंचल से हैं अनिरुद्ध सिंह जी। स्वागत। अनिरुद्ध सिंह जी जसपुर से हमारे बीच हैं और अभिभावक हैं कक्षा 7वीं के इनके बच्चे के। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माखनलाल देवांगन जी और राम प्रताप सिंह जी, सादर प्रणाम करता हूँ। हाँ, प्रणाम आपको भी। मेरा नाम जसपुर, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। कौन गाँव से है? कौन गाँव? आरा से हैं? आरा निवासी जसपुर जिला आपके से गाँव रहने वाला हूँ। भाई साहब के गाँव से हैं? श्रमिक काम डॉक्टर करता हूँ, राम प्रताप मजदूरी सिंह। काम करता हूँ। काम करते करते मेरे को पता चला श्रमिक में पंजीयन हो रहा था, तो उसको पता चला, जानकारी हुआ, तो वहां से पंजीयन करवाया। तो इसे चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर अटल उत्कृष्ट योजना से मेरे को जानकारी मिला, तो मैं अपना भविष्य बच्चा के लिए फार्म डाला, तो उसमें मेरा बच्चा का डिग्री था तो निकल गया, और निकलने के बाद डीपीएस रायगढ़ स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, पढ़ता है, बहुत अच्छा है, पढ़ रहा है। कौन क्लास में? 7th क्लास में है। अच्छा, 7th में है जी। इसी साल आए हैं? 2nd साल है। अच्छा, 6वीं से है? 6वीं से। डीपीएस रायगढ़ में? डीपीएस रायगढ़ में। अच्छा। और मैं मजदूरी काम करता हूँ, और सपना तो छोटा सा देखा था, लेकिन वो सपना धीरे धीरे मेरा बच्चा को जैसे बोला वैसे अपना स्वीकार कर लिया और भविष्य को लाया, तो मेरा दिल खुश हो गया। और रायगढ़ स्कूल में हो गया तो मेरा दिल भी खुश हो गया। चलिए अच्छे से इतना पढ़ाइए, है ना? मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? नवीन प्रसाद सिंह। नवीन प्रसाद सिंह। चलिए, क्या बनाना चाहते हैं बेटे को? मेरा सोचता है इंजीनियर बनाएंगे कह रहे हैं। अच्छा, और वो क्या सोचता है बेटा? ये भी जो सोच रहा है इंजीनियर बात हुई है कि नहीं है आपकी दोनों की? बात हुआ बेटा की? है। हुआ है। हाँ। तो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं ना? जी। चलिए, अवश्य उनकी इच्छा पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मुंगेली से आमंत्रित है शंकरलाल धूरी जी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। मुंगेली से शंकरलाल धूरी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला मोर सादर प्रणाम है। हाँ, प्रणाम। मैं एक श्रमिक कार्ड परिवार से हूँ सर, और मैं अटल स्कूल योजना से अपन लड़का ला पढ़ात हूँ, लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर तोला। और मैं सपना देखे रहे हूँ सर, ओला आप मन पूरा करे है, एक लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ सर। अच्छा, कौन क्लास में है बेटा? ये 6वीं क्लास में ही साल आई सर। हाँ। अच्छा, कौन स्कूल में हुए है? ये रुंगटा पब्लिक स्कूल दुर्ग भिलाई। अच्छा, रुंगटा में। चलिए, बढ़िया। कोटि कोटि प्रणाम है तो सर। का बनाना चाहत हो आप मन अपन बेटा ला? वह कलेक्टर बनाना चाहता सर। कलेक्टर? हाँ, वही। अच्छा, वो भी बनना चाहते? हाँ हाँ सर। अच्छा, बातचीत होगी इससे ना दोनों हाँ बेटा हाँ की? हाँ सर। हाँ चले, बढ़िया है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुलाना चाहेंगे विनोद जी को, आप बीजापुर से पधारे हैं, श्री विनोद जी।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, श्रम मंत्री लखन देवांगन जी, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। थोड़ा सा मुंह के सामने ले जाइए माइक। हाँ। मेरा नाम विनोद कुमार संगम है। मैं ग्राम बासागुड़ा, जिला बीजापुर का निवासी हूं। मैं पंजीकृत मजदूर हूं। मेरे बच्चे का अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत निजी आवासीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री विष्णुदेव साय जी एवं लखन देवांगन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जैसे मजदूर परिवार के बच्चों को निजी आवासीय विद्यालयों में पढ़ाना आर्थिक रूप से बहुत कठिन होता है, लेकिन आपकी सरकार द्वारा शुरू की गई अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। आज मेरी बच्ची एक प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रही है। उसे शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, खेलकूद एवं व्यक्तित्व विकास के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आपकी बेटी पढ़ रही है? जी। क्या नाम है उनका? सानवी संगम। सानवी संगम। अच्छा, कौन से स्कूल में? दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव। डीपीएस राजनांदगांव में। जी। चलिए, क्या क्या बनाने का सोचे हैं बेटी को? बेटी आईपीएस बनना चाहती है। आईपीएस बनना। अच्छा, दोनों की बात हो गई है ना बाप बेटी की? चलिए, अच्छे से पढ़ाइए, जरूर उनकी मनोकामना पूरी होगी, है ना? बहुत आशीर्वाद उनको। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आप धन्यवाद। हैं, चलिए मेहनत करना पड़ेगा ना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप सभी बच्चों को दिल से आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियां। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहृदयता की, बहुत ही आत्मीयता के साथ बच्चों से भी बात की आपने और उनके पेरेंट्स से भी आपने बात की। और चलिए अब उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष बीओसी मंडल डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी को। डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है हमारे बीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए, श्रम विभाग के लिए, क्योंकि हमारे अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत बच्चों का सम्मान का समारोह है। और इस सम्मान समारोह में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के नाते हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे विभाग के मंत्री, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी हमारे इस मंच पर हैं, उनका भी आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलेगा। और इसी प्रकार से हमारे बीच में और अपने राजस्व मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी भी आज हमारे बीच में है, उनका भी मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। हमारे उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी वैसे बहुत शुभचिंतक हैं, उनके विधानसभा में झुग्गी झोपड़ी और मजदूरों का बड़ी संख्या में निवास है और पंजीयन भी इस समय थोड़ा कराए हैं। और खुशी की बात है कि हमारे श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी अभी राज्यसभा सांसद के रूप में और आज इस मंच में महिला नेत्री के रूप में भी
और हम सब लोगों के बीच में है, अनेक पदों पर रही हैं, संगठन में भी रही हैं, जिला पंचायत में रही हैं, तमाम पदों पर रही हैं और आप राज्यसभा सदस्य के नाते दिल्ली के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व करके और छत्तीसगढ़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। हमारे योगेश कुमार मिश्रा जी श्रम कल्याण मंडल के सम्मानीय हमारे अध्यक्ष हैं। किशोर महानंद जी हमारे श्रम कल्याण मंडल के सम्मानीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सचिव श्री गिरीश रामटेके जी हैं। हमारे पीछे जांगड़े जी बैठे हुए हैं, श्रम डिपार्टमेंट के सविता जी हैं। तमाम ऐसे विभाग के अन्य अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेष रूप से मैं आप सभी का इस गरिमामय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि विशेषकर आज ऐसे बच्चे हम सब लोगों के बीच में आए हैं। एक तो 200 ऐसे बच्चे हमारे भाई बहन हैं जो इस बार 200 बच्चों का अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनका, ऐसे 100 बच्चे जो पिछले बार जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे लगभग 300 बच्चे, उनके अभिभावक और श्रमिक गण यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसलिए श्रमिक भाई बहनों, अभिभावकों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और स्कूल के प्रतिनिधिगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी का गरिमामय कार्यक्रम के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 60 प्रवर्ग के श्रमिकों को निर्माण के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पंजीकृत श्रमिकों हेतु 27 प्रकार की श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित है, जिसमें मातृत्व लाभ, छात्रवृत्ति, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन, कौशल उन्नयन, आवास निर्माण इत्यादि योजना है। राज्य में 33 लाख श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं। हमारे सरकार द्वारा श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सरल पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से 17 सितंबर 2024 से डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 17 सितंबर 2024 से अब तक नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना में 6,59,000 बच्चों को 132 करोड़, नौवीं सशक्तिकरण योजना में 73,000 बच्चों को राशि 146 करोड़, एवं मेधावी शिक्षा सहायता योजना में 12,000 श्रमिकों को 14 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में प्रदान की गई है। इसी प्रकार 2.5 वर्ष में कुल 14 लाख निर्माण श्रमिकों को राशि 639 करोड़ की राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों के 72 भविष्य उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ की गई है। निजी आवास, निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 200 प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाया गया है। आज हम उसी प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सभी चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर यह अवसर प्राप्त किया है। मुझे विश्वास है कि आप अपने आने वाले वर्षों में अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने जिले और अपने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। मैं सभी अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं। आपके बच्चों की सफलता में आपकी मेहनत, त्याग, संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर अवसर, आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग उपलब्ध कराना है। हमारी सरकार का संकल्प है कि श्रमिक का बच्चा भी बड़े से बड़ा सपना देखे और उसे पूरा करने के लिए उसे सभी आवश्यक अवसर उपलब्ध हो। आज इस अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हमारे श्रमिक परिवारों का प्रत्येक बच्चा शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना योगदान देगा। आज इस क्रम में 1,44,000 निर्माण श्रमिकों को
38 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा डीबीटी के माध्यम से वितरण किया जाएगा। अंत में मैं इस योजना के अंतर्गत चयनित सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्हें पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष बीओसी मंडल, आपके ऊर्जामय उद्बोधन के लिए। और अब हम आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए माननीय लखनलाल देवांगन जी, माननीय मंत्री श्रम, आपके बीच जोरदार तालियों के साथ माननीय श्रम मंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत हमारे चयनित बच्चों का सम्मान समारोह के कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं। एक बार जोरदार उनका ताली बजाकर स्वागत करें, अभिवादन करें। साथ ही हमारे राजस्व मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी भी हैं, उनका भी जोरदार एक बार ताली बजाकर स्वागत अभिवादन करें। साथ ही हमारे विधायक, वरिष्ठ विधायक सम्मानीय पुरविंदर मिश्रा जी, हमारे बीओसी के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय योगेश मिश्रा जी, हमारे उपाध्यक्ष सम्मानीय किशोर महानंद जी, हमारे श्रम विभाग के सचिव सम्मानीय हिम शिखर गुप्ता जी, हमारे इस जिला के कलेक्टर, रायपुर जिला के सम्मानीय गौरव सिंह जी, हमारे बीओसी के सचिव सम्मानीय राम टेके जी, साथ ही हमारे श्रम विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारी कर्मचारीगण और अलग अलग जिले से आए हुए हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, साथ ही हमारे उनके अभिभावकगण, पालकगण, प्रेस मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम में गणमान्य जन भी उपस्थित हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर, उनके निर्देश पर श्रम विभाग लगातार हमारे श्रमिक भाई बहनें हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम समय पर जो हमारा जितना भी योजनाएं संचालित होता है, हमारा 3 मंडल श्रम विभाग में संचालित होता है, जिसमें 67 प्रकार की अलग अलग योजनाएं तीनों मंडल में संचालित होती है। चाहे वो मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना हो, मातृत्व हित लाभ योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन, श्रमिक कौशल उन्नयन, नौनी सशक्तिकरण योजना, श्रमिकों के वृद्धावस्था पर मासिक पेंशन, इस तरह से 67 योजनाएं हमारे विभाग में संचालित होते हैं। और लगातार हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2-2.5 साल में 774 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों के खाते पर सीधा, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का मंशा है
कोई बीच में उनका 1 रुपया इधर उधर न कर सके, इसके उद्देश्य से सीधा बैंक खाते में उनका पैसा डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। और इसी तरह से लगातार श्रमिकों के हित में, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के विकास, मोदी के गारंटी सारी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, महिला बहनों के लिए 1000 रुपया प्रति महीना देने की बात हो। इस तरह से बहुत सारा योजना उनके नेतृत्व में चालू हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय श्रमिकों के हित में बहुत बड़ा योजनाएं उन्होंने प्रारंभ किया था। बीच में बाकी 5 साल योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाया। हमारे जो कांग्रेस की सरकार ने योजनाओं को रोक दिया था, धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा था। बाकी फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जितने भी हमारे श्रमिकों की योजनाएं संचालित हो रहा है, समय पर डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाता में सीधा पैसा भेजने का काम किया जा रहा है। उसी तरह से आज हमारे श्रमिकों को 38 करोड़ से ऊपर का राशि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खाता में ट्रांसफर होगा। अब इस तरह से लगातार हम लोग श्रम के हित में काम कर रहे हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने विधानसभा में घोषणा किया था कि हमारे श्रमिक बच्चों को बड़े बड़े अच्छे विद्यालय, प्रवासी विद्यालय पर हम लोग शिक्षा देंगे। आज अगले साल यह योजना प्रारंभ हुआ। अगले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था। इस साल दूसरे साल में 200 बच्चों का चयन हुआ है और हमारे अब 300 बच्चे अटल उत्कृष्ट योजना में सम्मिलित हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने बच्चों का अनुभव भी सुना, माता पिता का भी अनुभव सुना और इस तरह से लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे श्रमिक के बच्चे अब श्रमिक न रहें। कोई आईएएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने और कोई बड़े अधिकारी बनकर इस भारत माँ छत्तीसगढ़ की सेवा करें। इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। निश्चित तौर पर अभी हमारे 2-3 बच्चों ने आकर अपना अनुभव बताया कि किस तरह से हमको शिक्षा के माध्यम से लाभ मिल रहा है और किस स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तय करके चल रहे हैं। निश्चित तौर पर भगवान प्रभु श्री राम जी के कृपा से वो अपने एक दिन मंजिल को हासिल करेंगे और इस छत्तीसगढ़ भारत माता की सेवा करेंगे। निश्चित तौर पर ये अटल उत्कृष्ट योजना, ये हमारा पहले बार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम हुआ है। अभी हम लोग असंगठित क्षेत्र में, हमारे एक मंडल असंगठित क्षेत्र होता है जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे असंगठित क्षेत्र में जो हमारे डिलीवरी पर्सन होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि उनके लिए भी योजना बनाना चाहिए। वो प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग में हम लोगों ने स्वीकृति के लिए भेजा है। उनको भी 30,000 रुपया वाहन खरीदने के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है, अपने संगठित मंडल की बैठक में पास कर लिए हैं। उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना कि जो हमारे गांव क्षेत्र में जो चरवाहा होते हैं, उन चरवाहों को भी 6 महीना के लिए, जो हमारा गर्मी के सीजन में फसल लगता है, उस समय गाय भैंस खुला चरते हैं, उस समय के लिए चरवाहों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 12,000 रुपया देने का भी हम लोगों ने वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए भेजा है। वह भी स्वीकृति हमको जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद वो भी छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लागू हो जाएगा। इस तरह से नया नवाचार करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के हितैषी, जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
एक सीधे साधे सज्जन मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। मैं सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए कि अपने ऊंचाई तक पहुंचे, अपने मंजिल को प्राप्त करें, यही कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके संबोधन और आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और बच्चों, अब बारी है आपके सबसे चहेते माननीय मुख्यमंत्री और आपके जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। हम निवेदन करेंगे माननीय राजस्व मंत्री जी श्री टंकराम जी से सादर निवेदन आशीर्वचन के लिए। जोरदार तालियां बच्चों। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत ही गौरव का पल है, गौरव का क्षण है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं और उनके नेतृत्व में आज हमारा छत्तीसगढ़ नीत नई ऊंचाई को छू रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन करिए। मंच पर उद्योग श्रम मंत्री सम्माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी, राज्यसभा सांसद सम्माननीय लक्ष्मी वर्मा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संकार कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे रायपुर उत्तर के सम्माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री योगेश दत्त मिश्रा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह जी, विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित हमारे सभी बच्चे, आप सभी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो चयन है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत हुआ है। हमारी सरकार सबकी चिंता करने वाली सरकार है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे व्यापारियों के उद्योगपतियों की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, सबकी चिंता करती है और सबको साथ लेकर के चलती है। क्योंकि जब तक सबका समग्र विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, पूरा नहीं होगा। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया हैं माननीय विष्णुदेव साय जी भी उसी की योजना के अनुरूप काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा छत्तीसगढ़ आगे नहीं होगा तो फिर हमारा देश भी आगे नहीं होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्य की गिनती में लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप जितनी योजनाएं हैं, चाहे महतारी वंदन की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, शिक्षा योजना की बात करें, चरण पादुका की बात करें, चाहे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको प्रति वर्ष उनके खाते में 10,000 रुपया देने की बात करें। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ हितग्राहियों को सीधा लाभ मिल रहा है। कहीं पे कोई कमीशन, कहीं पे कोई कटौती नहीं हो रहा है। जितना पीएम आवास में मिलना है उतना पैसा जा रहा है, भूमिहीन कृषि मजदूर के खाते में उतना पैसा जा रहा है, महतारी वंदन के तहत प्रति माह उनके खाते में पैसा जा रहा है, कहीं पे कोई कटौती नहीं। और हमारे बच्चे, मैं आप सबसे बस 2 लाइन ये कहना चाहूँगा, किसी ने बहुत सुंदर चीज़ें लिखी है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है,
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये आप लोगों को उड़ान देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लागू किया है। और इस योजना के तहत आप जो सपना देख रहे हैं उस सपना को पूरा करेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, एक बहुत सुंदर शब्द कहे थे कि सपना देखिए, सपना देखिए लेकिन नींद में नहीं, जागते हुए देखिए। और ऐसा सपना देखिए जो आपके नींद को छीन ले। और लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो सपना देखता है। सपना देखना बहुत जरूरी। जब तक आप सपना नहीं देखोगे कि मुझको क्या बनना है, कहां तक पहुंचना है, लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, तब तक आप पहुंच नहीं पाओगे। हर आदमी जीवन में सपना देखता है। आप भी सपना देख रहे हो, आपके माँ बाप सपना देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सपना देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को हम कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, कैसे अगली पंक्ति में ले आएंगे। और जब सपना देखते हैं, उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे अंदर जुनून पैदा होती है। और उस सपना को पाने के लिए हम खाना भी छोड़ देते हैं, नींद को भी छोड़ देते हैं। उठते बैठते जागते सोते हर समय हमको वो सपना दिखाई देना चाहिए जहां तक हमको पहुंचना है। तो मैं हम सभी हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे यही आग्रह करूंगी कि सपना देखिए। और ऐसा सपना देखिए जो आपकी नींद को छीन ले, भूख को छीन ले। एक तड़प पैदा हो आपके अंदर में, आपके रोम रोम में वो सपना रहना चाहिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो मैं दावे से कहूंगा कि आपको सफलता से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप पूरे निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ करिए, वो सपना मिलेगा और वहां तक आप पहुंचेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री महोदय, आपने बहुत ही एक सूत्र वाक्य हमारे बच्चों को दिया है कि हौसला बना कर रखिए और दूसरा कि सपना देखिए, खुली आंखों से देखिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इससे पूर्व माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा था कि कोई भी जो श्रमिक है उनका बच्चा श्रमिक न रहे, वो अपने जीवन में बड़े पद पर जाएं और उच्च शिक्षा हासिल करें जो बच्चे चाहते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों की आवाज के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए और आशीर्वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, वंदे वंदे। आज हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना है, हमारे प्रदेश के श्रम, उद्योग और वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, इनका भी आशीर्वचन आप सभी लोगों को मिला। राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, बीओसी मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा जी,
श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद जी, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, श्रम विभाग के अधिकारी और पूरे प्रदेश से हमारे जो अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जिनका चयन हुआ है, ऐसे पिछले साल और इस साल मिलाकर 300 हमारे बेटा बेटी, हमारे प्रदेश और देश के वॉइस और उनके अभिभावक भी आए हैं, सभी अभिभावकगण और मीडिया के मित्रगण। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे 300 बच्चे जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका चयन अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके अभिभावक भी आए हैं, उनको भी बधाई देते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रमिक के बच्चे यहाँ पर अच्छे ड्रेस पहनकर आए हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात। नहीं तो श्रमिक के बच्चे को ढंग से कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। लेकिन आज पिछले साल हम लोग अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ अपने प्रदेश में किए हैं। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और उनके सम्मान समारोह में हम भी उपस्थित थे और उसी समय ये तय हुआ था कि आने वाला साल इसकी संख्या को बढ़ाएंगे, 200 करेंगे और इस साल ऐसे 200 बच्चे भी यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं और 19 विद्यालय का चयन हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपका राजकुमार कॉलेज, रुंगटा, आपका डीपीएस और भी कैसे विद्यालय जहां उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज जैसा हमारे माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जब तक हमारे श्रमिकों का भी विकास नहीं होगा, श्रमिक के बच्चों का भी विकास नहीं होगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे हमारा छत्तीसगढ़ का विकास होगा और कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, वो कैसे पूरा होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो एक अच्छा अवसर हमारे बच्चों को मिला है, इसका भरपूर लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ जो स्टेज में बच्चे आए थे उनसे हम पूछ रहे थे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो सभी बच्चों का जो स्टेज में आए थे सब की इच्छा है कि कलेक्टर बनने की इच्छा है, यूपीएससी करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों के साथ आशीर्वाद है, आप लोगों की मनोकामना पूरी हो। और हमारे श्रम मंत्री बतला रहे थे कि श्रमिकों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, करीब 67 योजना श्रमिकों के लिए है इस देश में। और जन्म से लेकर मरण तक बच्चा पैदा होता है, हमारे श्रमिक का बच्चा, तब से उस परिवार को सहयोग, और मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार के लिए भी सहयोग, शादी ब्याह के लिए सहयोग, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग, ई रिक्शा खरीदने के लिए सहयोग,
जो होम डिलीवरी करते हैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी प्रस्ताव भेजे हैं कि उनको भी वाहन क्रय करने के लिए 30,000 का सहयोग करेंगे। इतना तक कि जो चरवाहा हैं जो गांव में गाय बैल चराते हैं उनको भी पारिश्रमिक देंगे, उसके लिए भी आने वाले समय में व्यवस्था होगी। तो कुछ बचता ही नहीं है। 67 योजना कहने से कुछ चीज बचता ही नहीं है। तो आज सरकार इतनी चिंता हमारे श्रमिकों का कर रही है, तो इसका लाभ आप सब लोगों को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज श्रमिक ही जो भी विकास हो रहा है देश का चाहे प्रदेश का, उसमें श्रमिकों का बहुत योगदान है। उनके परिश्रम का, उनके पसीना का, तब जाके आज देश और प्रदेश में अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं। सारा जो अधोसंरचना विकास हो रहा है ये श्रमिकों के बदौलत ही हो रहा है। तो ऐसे श्रमिकों को भी मैं नमन करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है श्रमिकों के बीच में काम करने में। 2014 में जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो मुझे भी उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला और श्रम मंत्रालय में भी हमने कुछ साल काम किया। उस समय बड़ा अच्छा लगता था श्रमिकों के लिए काम करने में। जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने ये बताए कि हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनका जो पीएफ की राशि होती है, उनका अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ भारत सरकार के पास पड़ा है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो बहुत ताजुब के माननीय प्रधानमंत्री जी की, अरे श्रमिकों का पैसा, श्रमिकों के पसीना का पैसा, तो ऐसा कोई ना कोई उपाय करो कि उनका पैसा मतलब उनके लिए ही काम आए, उनके पीछे पैसा जाए। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग पीएफ जो नंबर होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल किए। तब से आज श्रमिक कहीं भी जाता है, देश के किसी कोने में भी काम करता है, तो उसका पीएफ नंबर बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है और जो भी उसकी राशि होती है उसके पीछे जाता है। मुझे मालूम है कि उस समय हम लोग एक और अच्छा काम किए थे। जो हमारे पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनको पेंशन की भी पात्रता होती है। तो पहले पेंशन किसी को 60 रुपये मिलता था, किसी को 75, किसी को 100 रुपये मिलता था। उसको लेने में उससे ज्यादा खर्चा हो जाता था। तो उसमें भी हम लोग काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, और मिनिमम पेंशन को भी हम लोगों ने 1,000 रुपया किया। तो इस तरह से उस समय भी श्रम मंत्री के रूप में हमने काम किया है। और आज छत्तीसगढ़ में सरकार में हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से श्रमिकों के हर हित का ख्याल यहाँ पर करेंगे। आज इस अवसर पर मुझे जानकारी मिली है कि वैसे हमारा श्रम विभाग 3 अलग अलग मंडलों में श्रमिकों के हित में काम कर रहा है, और आज के इस अवसर पर कुल 1,45,841 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 39 करोड़ 67 लाख से ज्यादा की राशि आज सीधे उनके खातों में भेजने का काम करेंगे। तो इस अवसर पर मैं ऐसे सभी श्रमिकों को भी बधाई देता हूं जिनकी संख्या बड़ी है। 1,45,841 श्रमिक हैं, सीधे उनके खातों में पैसा आज चला जाएगा। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारे श्रमिकों के लिए, हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए ये सरकार पूरी तरह से उनके विकास के लिए सदैव खड़ी है। मैं फिर से एक बार हमारे 300 बच्चे जिनका अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में चयन हुआ है और उनके अभिभावक भी हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और बच्चों से यही मेरा आग्रह होगा, हमारे राजस्व मंत्री भी बोल रहे थे कि
सपना देखना चाहिए, बिल्कुल सपना देखना चाहिए। आप लोग किस रूप में इस देश की सेवा करना चाहते हैं, अभी से सोचना चाहिए। जैसा स्टेज में आए बच्चों ने यूपीएससी फाइट करके आईएएस के रूप में देश की सेवा करने का उन्होंने सपना देखा है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के बच्चों से मेरा आह्वान होगा। आज जैसा हमारे पुरखों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, वो भले ही खेती किसानी क्यों न हो, या व्यापार हो, या समाज सेवा हो, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज हर तरह की शिक्षा का व्यवस्था देने के लिए सरकार तैयार खड़ी है। आज हमारे प्रदेश को निर्मित हुए 25 वर्ष हुए हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके नाम से योजना का नाम है, उनको भी इस अवसर पर नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का समुचित विकास का सपना देखा था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उन्होंने किया है। तो हम लोग को छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। आज जो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा था और एक कलंक भी था, ये नक्सलवाद, उसको भी आज हम लोग समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। ऐसा लगता था कि पता नहीं समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार इस देश में बनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और उस क्षेत्र की जनता जो 40-50 वर्षों से विकास से अछूता थे, वहाँ कोई विकास पहुँचता नहीं था। नक्सली लोग वहाँ ना रोड बनने देते थे, ना स्कूल खुलने देते थे, ना बिजली पहुँचने देते थे। आज जब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो सारा विकास वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। वहाँ के हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिले, इसलिए ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ताकि वहाँ के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो। तो इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इसलिए हर तरह की आज 25 वर्षों में हम लोग जब पढ़ते थे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में 5वीं बोर्ड परीक्षा लिखने की व्यवस्था नहीं थी। हम जिस गांव में रहते हैं, जिस गांव में 5वीं पास किए, तो हम 7 किलोमीटर दूसरे गांव में हम 5वीं का बोर्ड एग्जाम देने गए थे। लेकिन आज इतनी व्यवस्था हो गई है इतने वर्षों में कि आज कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना है। प्रदेश में शिक्षण की सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो। आज जब ये राज बना तो 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। सारी शिक्षण की व्यवस्था है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, एजुकेशन लोन की व्यवस्था, हमारे श्रमिक के बच्चों के लिए तो दुनिया भर की व्यवस्था है। अगर विदेश भी पढ़ने जाएंगे तो उसका भी सरकार खर्चा वहन करेगी। जो 10वीं 12वीं में टॉप 10 में आते हैं तो उनके लिए 2 लाख रुपया हम लोग प्रोत्साहन के लिए अलग से श्रम विभाग से देते हैं। तो ये सब शिक्षा की जो व्यवस्था सरकार ने की है उसका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए और सपना देखिए। और मैं अंत में यही कहते हुए कि वो दूर खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। तो आप लोग सपना देखिए, मंजिल आप लोगों का इंतजार कर रही है। आप लोगों का परिश्रम से निश्चित रूप से आप लोग जो भी सपना देखे हैं वो पूरा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचन और संबोधन का एक एक शब्द
यहाँ दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी बच्चों ने महसूस भी किया है और उसे दिल से स्वीकारा भी है। आपने खेती किसानी की बात की तो मैं बच्चों आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, किसान को अन्नदाता के रूप में देखा जाता है। और अभी कुछ दिनों पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने खेतों में हल चलाया है, खेतों में बुआई उन्होंने की है। तो वो ये एक संदेश है इस बात का कि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, चाहे आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन जब श्रम की बात आती है, मेहनत करने की बात आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री भी खेतों में हल लेकर उतर जाते हैं। तो जब आप साहस करते हैं तो आपके माथे पर तिलक लगाने के लिए भी लोग रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक और मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगी कि मेधावी छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए घुमाने की भी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं और बहुत जल्द बच्चों को निःशुल्क घुमाने का भी जो काम है वो शुरू किया जाएगा। तो बस मन लगा के पढ़िए, फिर देखिए राज्य शासन आपके साथ किस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देता है। बिल्कुल, तो सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हम भी आगे बढ़ते हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों का सम्मान समारोह ये है और आज अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना जिसके तहत आप सभी जुड़े हैं, हम निवेदन करेंगे टेक्निकल टीम से इस योजना की वीडियो के माध्यम से जानकारी हम आप सब तक प्रेषित करें। वीडियो प्लीज। छत्तीसगढ़ मेहनत कश श्रमिकों की धरती, जहां पसीना बहाने वाले हाथ अपने बच्चों के सपनों को संवारने की उम्मीद लिए जीते हैं। और अब इन सपनों को नई उड़ान देने का जिम्मा उठाया है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। एक ऐसा सपना जो श्रमिक परिवारों के बच्चों को आसमान छूने का हौसला देगा। यह योजना मेहनतकश माता पिता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का सुनहरा अवसर देगी। योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिक के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलेगा। बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। श्रमिक परिवार के बच्चे CBSE और ICSE पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे। हमारे श्रमिक मन के जो बेटा बेटी हैं, जो उत्कृष्ट हैं, जो 5वीं के बोर्ड परीक्षा अच्छा नंबर में पास करीन है, 100 जन के सिलेक्शन हुई से, तो मैं इसे बेटा बेटी मन ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद देत हमन के उज्जवल भविष्य के कामना करत। मौजूदा सत्र में विष्णु सरकार 100 बच्चों का उठाएगी खर्च। मेहनत का श्रमिक परिवार के बच्चों की शिक्षा को संकल्पित संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने योजना के शुभारंभ के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा, अगले शैक्षणिक सत्र में योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। श्रमिक परिवारों के चेहरों पर आत्मीय संतोष का भाव, बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, संवरेगा भविष्य। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना छत्तीसगढ़ को शिक्षा का सिरमौर बनाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हर बच्चा अब सपना देखेगा और उन्हें पूरा करेगा। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संवर रहा है छत्तीसगढ़, जोरदार तालियां। और भविष्य में संवारने का काम आप बच्चे करेंगे, तो जोरदार तालियां अपने लिए भी। और अब रिमोट हम आमंत्रित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिमोट सौंपा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की ओर से लगभग 40 करोड़ की राशि अंतरित की गई। जोरदार तालियां। DBT के माध्यम से राशि अंतरित हो चुकी है, लगभग 40 करोड़ की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डेमो चेक की बारी है और इस क्रम में हम बी फार्मेसी से सबसे पहले आमंत्रित करेंगे भावना विश्वास को और देविका जांगड़े को। कृपया आए और ये डेमो चेक प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद
10th में टॉप 10 में अपना स्थान बनाए श्री भूपेश यादव जी को हम निवेदन करेंगे मंचस्थ सम्माननीय अतिथिगणों के करकमलों से, मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी और सम्माननीय अतिथियों के करकमलों से। डेमो चेक प्रदान किया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से जो राशि अंतरित की गई। भावना विश्वास, इसके बाद देविका जांगड़े और फिर उनके बाद भूपेश यादव। जोरदार तालियां हम चाहेंगे प्यारे बच्चों के लिए और बहुत बहुत बधाइयां। शिक्षा का उजियार ऐसे ही फैलता रहे। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत वर्ष 2026-27 में निजी आवासीय विद्यालयों में अध्ययन के लिए चयनित छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाना है। इस क्रम में बिल्कुल अब क्रमवार हम छात्र छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करते जाएंगे और उन सभी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाना है। सबसे पहले आमंत्रित हैं रुंगटा पब्लिक स्कूल के बच्चे। कृपया सभी एक साथ मंच पर आएंगे। रुंगटा पब्लिक स्कूल, कृपया जल्दी आते जाएं। बच्चों से हम चाहेंगे क्रमबद्ध आप मंच पे इस ओर से आते जाएं। सम्मान के पश्चात पुनः अपने जगह में जाते जाएंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। तो सम्मान किया जा रहा है। ये आयोजन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों का सम्मान समारोह है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत। और सर्वप्रथम हमारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। रुंगटा स्कूल के बाद तैयार रहेंगे त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल मुंगेली के बच्चे। पहले रुंगटा पब्लिक स्कूल के बच्चे। क्रमवार बच्चे आते जाएंगे और बच्चों से चाहेंगे जोरदार तालियां अपने साथियों के लिए। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सम्माननीय अतिथि गणों के करकमलों से सम्मानित किया जा रहा है। ये अवसर है उत्कृष्टता के लिए, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित हमारे बच्चों को सम्मानित करने का। और अब त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल मुंगेली के बच्चे। अगला सम्मान किया जाना है त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल के बच्चों का। कृपया हम निवेदन करेंगे आप क्रमवार आते जाएं। सम्मान के पश्चात पुनः अपने स्थान पे ग्रहण करते हुए बैठते जाएंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल बेमेतरा। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल आते जाएं और प्यारी सी स्माइल, मुस्कुराहट होनी चाहिए बच्चों से। हम चाहेंगे मंच पे जो बच्चे हैं, सामने जो बच्चे हैं, और जोरदार तालियां हमारे प्यारे बच्चों के लिए। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल रायपुर के बच्चे। और इसके बाद तैयार रहेंगे हैम एकेडमी जगदलपुर। शिक्षा का उजियार फैल रहा है और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित हमारे प्यारे बच्चे, उनका आज सम्मान हो रहा है। और यह अवसर सपनों की ऊंची उड़ान के लिए। इसके बाद हैम एकेडमी जगदलपुर के बच्चे। अगला सम्मान किया जाना है हैम एकेडमी जगदलपुर के बच्चों का। उसके बाद तैयार रहेंगे संस्कार दी गुरुकुल जगदलपुर के बच्चे। संस्कार दी गुरुकुल। श्रमिक परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए ऊंची उड़ान और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा हर कदम पर साथ दिया जा रहा है। प्यारे बच्चे आंखों में सपने लिए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। इसके बाद तैयार रहेंगे एलेंस पब्लिक स्कूल बेमेतरा के बच्चे। एलेंस पब्लिक स्कूल। प्यारे प्यारे बच्चे मंच पे आ रहे हैं। उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट हमारे मुखिया से आशीर्वाद ले रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। और एक सपनों की ऊंची उड़ान है
आंखों में सपनों लिए। एलेंस के बाद राजकुमार कॉलेज रायपुर के बच्चे एलेंस के बच्चे मंच पर आ जाएं और एलेंस के बाद राजकुमार कॉलेज रायपुर। अगला सम्मान एलेंस पब्लिक स्कूल के बच्चों का। इसके बाद मंच की ओर अग्रसर है राजकुमार कॉलेज के बच्चे और उसके बाद तैयार रहेंगे संस्कार पब्लिक स्कूल रायगढ़ के बच्चे। राजकुमार कॉलेज के बाद संस्कार कांगेर वैली एकेडमी रायपुर के बच्चे 8वें क्रम पर। तो बच्चों के साथ साथ हमारे शिक्षक भी मौजूद हैं। मंच पर पदार्पण हो चुका है राजकुमार कॉलेज रायपुर के बच्चों का और इसके बाद तैयार रहेंगे कांगेर वैली। प्यारे बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। सुखद अवसर है ना सिर्फ बच्चों के लिए, उनके पालकों के लिए और हमारे विविध कांगेर वैली के बच्चों के बाद केपीएस नेहरू नगर भिलाई के बच्चे। कांगेर वैली के बच्चों के बाद केपीएस नेहरू नगर भिलाई के बच्चे तैयार रहेंगे। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। और इसके बाद तैयार रहेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव के बच्चे। केपीएस के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव। अब आमंत्रित कर रहे हैं कृष्णा पब्लिक स्कूल के बच्चों को। मंच पर आमंत्रित हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव के बच्चे। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाद कृपया आगे बढ़े बच्चे। संस्कार पब्लिक स्कूल के बच्चे। इसके बाद डीपीएस राजनांदगांव के बच्चे तैयार रहेंगे। अगला सम्मान किया जाना है डीपीएस राजनांदगांव के बच्चों का, दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव। संस्कार सिटी राजनांदगांव और उसके बाद तैयार रहेंगे द जैन इंटरनेशनल स्कूल, जैन इंटरनेशनल।
तो उत्कृष्टता को हम सम्मान कर रहे हैं। प्यारे बच्चे श्रमिक परिवार से आते हैं और उन्हें शिक्षा का बेहतर अवसर मिल रहा है जीवन के लिए नई खुशहाली के साथ। जैन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे और उसके बाद गुरुकुल पब्लिक स्कूल महाराजपुर कवर्धा। गुरुकुल पब्लिक स्कूल महाराजपुर कवर्धा के बच्चे आगे आ जाएं। संस्कार इंटरनेशनल राजनांदगांव के बच्चे और उसके बाद गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा। संस्कार इंटरनेशनल राजनांदगांव